दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम रिट मेंस सामाजिक अध्ययन का जो कार्यपालिका से संबंधित है टॉपिक राज्य की कार्यपालिका, उसमें से राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्हीं प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जिनकी संभावना एग्ज़ाम में आने की है। शुरू करते हैं दोस्तों। राज्यपाल, तो राज्यपाल जो होता है वो अध्यक्ष होता है। राज्यपाल अध्यक्ष होता है राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का, रेड क्रॉस सोसाइटी का, और संरक्षक होता है स्काउट एंड गाइड का, और सभापति होता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। ठीक है, तो अध्यक्ष किसका होगा? राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का, रेड क्रॉस सोसाइटी का, और संरक्षक होगा स्काउट एंड गाइड का। सभापति पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। और राज्यपालों का विशेष दायित्व, कौन कौन से 4 राज्य हैं जिसमें राज्यपालों का विशेष दायित्व है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इनमें से दोस्तों वो एक राज्य का नाम न देके किसी अन्य राज्य का नाम डाल सकता है, तो इसको भी अपन को अच्छे से याद करना है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नियुक्ति किन किन की करेगा? ये नियुक्ति करेगा आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं उसमें, जैसे कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। महाधिवक्ता की नियुक्ति और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। फिर दोस्तों कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कर्म, तो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, इस प्रकार से क्रम जमेगा। सबसे पहले साहित्य, फिर विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। ठीक है, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों पृथक बोर्ड स्थापना, पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कौन कौन से राज्यों में राज्यपाल करेगा? तो पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करेगा महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए, इधर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए। पृथक विकास बोर्ड की स्थापना राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के लिए और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए। दोस्तों अपन ऐसे प्रश्नों के बारे में, राज्यपाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो सामान्य प्रश्नों से अलग है, और इन प्रश्नों की जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना कम रहती है, पर आएंगे तब ये अपन छोड़ के नहीं आ सकते। ठीक है, इस वजह से ऐसे प्रश्न मैंने लिए हैं। पृथक विकास बोर्ड की स्थापना जो है महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए। 23 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान जो था 20 श्रेणी का था, और 1 नवंबर 1956 मतलब जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तो ये जो श्रेणियाँ थी ABCD, इनको समाप्त किया और प्रथम राज्यपाल बनाया गुरुमुख निहाल सिंह को। किसको बनाया? गुरुमुख निहाल सिंह को, और ये सर्वाधिक समय तक राज्यपाल भी रहे। उसी प्रकार बात करते हैं वो कौन से राज्यपाल है राजस्थान के जो राज्यपाल तो रहे ही लेकिन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो वो थे बलीराम भगत। ठीक है, बलीराम भगत। दोबारा देखते हैं, राज्यपाल के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का भी जो है कार्य किया वो है बलीराम भगत, और राज्यपाल के साथ आरपीएससी के अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे, वो है रघुकुल तिलक। ठीक है, रघुकुल तिलक।
2 बार राज्यपाल रहे हैं कौन? सरदार हुकुम सिंह। 2 बार राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह। और 3 महिला कौन कौन से राज्यपाल रही? प्रतिभा पाटिल जो 2004 से 2007 तक, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। जो प्रभा राव थी वो उनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था, 2009 से 10 तक रही और पद पर रहते हुए ही प्रभा राव का जो है निधन हो गया। उसके बाद मार्गरेट अल्वा, ये 3 महिला जो है राज्यपाल रही हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे, पहले कार्यवाहक राज्यपाल प्लस कार्यवाहक कैसे? जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे जगदीश शरण वर्मा। जगदीश शरण वर्मा पहले कार्यवाहक राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायाधीश राज्यपाल बने हैं वो है जगदीश शरण शर्मा, नहीं वर्मा, जगदीश शरण वर्मा। ओपी मेहरा जो राज्यपाल बने थे वो हिंदुस्तान एरोनॉक्सी लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे थे। तो प्रश्न ऐसे आ जाए कि राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल का नाम बताओ, तो जगदीश शरण वर्मा। और ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉक्सी लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे तो ओपी मेहरा। ठीक है। अब आगे बात करें विशेष राज्यों के राज्यपालों की शक्तियां। कौन कौन से राज्य हैं जिनमें राज्यपालों की शक्तियां मतलब एक्स्ट्रा अलग से है, तो ये प्रश्न भी आने की जो संभावना रहती है, तो इसको अपन छोड़ नहीं सकते। तो 371 अनुच्छेद 371 ग का ए में नागालैंड, 371 ग का सी में मणिपुर। ठीक है। तो ऐसा इसमें ये ट्रिक बन जाएगी ऐसी नागमणि। ठीक है, ऐसी नागमणि। 371 ग तो आएगा ही सही, लेकिन ए और सी नागमणि इस प्रकार से हो जाएगा। और इधर 371 च सिक्किम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो इस प्रकार वो विशेष राज्यों के राज्यपालों की शक्तियाँ में जो है कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो इन 3 के अलावा चौथा कोई अलग से दे दे। तो इस प्रकार अपन को चारों के नाम याद रखना है। जैसे नागमणि सी अरुणा, अरुणा कैसी है? नागमणि सी है। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं आप, नागमणि सी अरुणा। ठीक है। उसके बाद राज्यपाल विवाद। राज्यपाल विवाद देखते हैं। इसमें क्या है कि राज्यपाल वो राज्यपाल जिन्होंने वो थे मदन लाल खुराना, मतलब राज्यपाल मदन लाल खुराना ने क्या किया, बीच में ही कार्यकाल में, मतलब जब वो राज्यपाल थे तो बीच में ही इस पद को त्याग दिया, राज्यपाल के पद को त्याग कर पुनः सक्रिय राजनीति में प्रवेश ले लिया। तो इस वजह से ये विवाद है। तो ऐसे तो और राज्यों में भी विवाद है, लेकिन अपन राजस्थान का ही बात करें तो राजस्थान के एक ऐसे राज्यपाल है जिन्होंने बीच में राज्यपाल का पद जो है त्याग कर पुनः सक्रिय राजनीति में भाग लिया, वो थे मदन लाल खुराना। ठीक है। अनुच्छेद 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 233 में जिला जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है राज्यपाल करेगा। ठीक है। 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 233 अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, जो राज्यपाल करेगा। अब महत्वपूर्ण अपन अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो 153 में राज्यपाल का पद, 154 में शक्ति, 155 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, 56 में कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है, 157 में योग्यता, 58 में शर्तें, 59 में शपथ और 60 में क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 160 में क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। फिर बात करें 161 में क्षमा आदि की शक्ति। जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है, उसी प्रकार राज्यपाल के लिए 161 में है। 163 में मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह व सहयोग देना। 163 में क्या है?
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह व सहयोग देना। और अनुच्छेद 200 में विधेयक पर अनुमति देना या रोकना या राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो देखते हैं। पहला लगा 1967 में। 1967 में जो 42 दिन लगा, जो सबसे कम अवधि वाला जो है राष्ट्रपति शासन माना जाएगा, इसको केवल 42 दिन लगा है। जो पहला 1967 में, तो इस टाइम जो राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, देखो दोबारा, राष्ट्रपति शासन 1967 में जो लगा, उसमें जो थे राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। और जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे इस टाइम राधाकृष्णन। कौन थे? राधाकृष्णन। और जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि 1967 में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो ओनली 42 दिन लगा है। ठीक है, सर्वाधिक कम अवधि, मतलब न्यूनतम अवधि वाला। ठीक है, सबसे कम अवधि वाला। फिर दूसरे राष्ट्रपति शासन की बात करें अपन, तो 1977 में लगा। तो 1977 में लगा, उस टाइम जो राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। ठीक है, और सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। राष्ट्रपति की बात करें तो बीडी जत्ती। कौन थे राष्ट्रपति? बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। और प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा वो था 1980 में। 1980 में, तो इस टाइम भी जो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक थे। भैरों सिंह शेखावत जो थे मुख्यमंत्री। फिर राष्ट्रपति थे एन.एस. रेड्डी। कौन थे? एन.एस. रेड्डी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो पहले में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तीसरा में भी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और चौथे की बात करें तो चौथे में जो थे 1992 में लगाई। 1992 में ये था सर्वाधिक अवधि वाला, 11 माह और 20 दिन लगा। ये कब लगा? कितने दिन? 11 माह और 20 दिन। जो पहला है 1967 वाला, वो 42 दिन लगा, जो सबसे कम अवधि का है। जो चौथा है 1992 वाला, जो 11 माह और 20 दिन का है। इस टाइम राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, सीएम भैरों सिंह शेखावत, और पीएम थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा 1967, 77, 80, 92। ठीक है, इस तरीके से अपन ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो इधर अपन राज्यपाल देखें तो संपूर्ण, रघु, फिर रघु, संपूर्ण, रघु, रेड्डी, संपूर्ण रघुकुल रेड्डी, ऐसे बना लेते हैं। संपूर्ण रघुकुल रेड्डी, ये तो हो गए राज्यपाल। पहले में भी संपूर्णानंद, दूसरे में रघुकुल तिलक, तीसरे में रघुकुल तिलक, चौथे में एम चेन्ना रेड्डी। तो संपूर्ण रघुकुल रेड्डी, ये तो हो गए राज्यपाल। और सीएम की बात करें तो मोहन हरि भैरव, वापस भैरव। ठीक है, 2 बार जो भैरव सिंह शेखावत रहे थे। तो मोहन हरि भैरव, भैरव, ये तो हो गए राजस्थान से संबंधित। और आगे बात करें अपन तो इधर पहले में पीएम थी इंदिरा गांधी,
दूसरे में मोरारजी देसाई, तीसरे में वापस इंदिरा गांधी और चौथे में पीवी नरसिम्हा राव। तो इस प्रकार से याद कर लें, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, फिर इंदिरा गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट राज्यपाल को लेकर। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।